वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेट्रोलॉजी ऑन मेट्रेल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्लिनोमीटर, उसके बारे में बात की जाए। क्लिनोमीटर की तो एक क्लिनोमीटर या इंक्लिनोमीटर के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी स्लोप का एंगल, किसी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन यानी हाइट या उस ऑब्जेक्ट का डिप्रेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लिनोमीटर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे टिल्ट इंडिकेटर, टिल्ट सेंसर, टिल्ट मीटर, स्लोप अलर्ट, स्लोप गेज, ग्रेडियंट मीटर, ग्रेडियोमीटर, लेवल गेज, लेवल मीटर, डेक्लिनोमीटर एंड पिच एंड रोल इंडिकेटर। इन सारे नामों से हम इस क्लिनोमीटर को जानते हैं। आइए कुछ जनरल क्लिनोमीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से जो सबसे पहला है वो आप घर पे बना सकते हैं, आपने 9th या 10th में अपने प्रैक्टिकल्स में यूज़ भी किया होगा। दूसरी सिंपल क्लिनोमीटर है आपका। इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, देखिए आपको क्या सिंपली एक प्रोटेक्टर लेना है। जैसे ही आपने एक ये प्रोटेक्टर लिया, भाई इस प्रोटेक्टर के ऊपर आपने क्या किया, एक ये स्ट्रॉ इसके ऊपर लगा दी, ठीक है, या ऐसा सिंबल बना लीजिए। आपने इस प्रोटेक्टर के ऊपर इस स्ट्रॉ को पेस्ट कर दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी जो ये सरफेस है आपके डी की, आपकी प्रोटेक्टर की, और ये जो एक्सिस है इस स्ट्रॉ की, ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल होगी तभी आपका मेजरमेंट अच्छा आएगा। अब आपने क्या किया, जैसे ही स्ट्रॉ लगाया, इस स्ट्रॉ को लगाने के बाद बिल्कुल उसके सेंटर से आपने यहाँ पर एक थ्रेड बांध दिया, प्लम लाइन कह लीजिए, या आप कह लीजिए आपने यहाँ पर एक थ्रेड बांध लिया आसान भाषा में, और इस थ्रेड पे आपने एक पत्थर लटका दिया। भाई कोई भी आप पत्थर ले लीजिए, बचपन में खेलते थे जिससे, घर के बाहर से आप उठा लीजिए, आपने ये लगा दिया। अब ध्यान रखने वाली बात क्या, दो, सबसे पहला आपका ये वाली एक्सिस, स्ट्रॉ की एक्सिस, और इस डी का जो आपका प्लेन है, जो आपकी सरफेस है, वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आप थ्रेड लटका रहे हैं इससे, ये परफेक्ट 0 डिग्री पर आपका लाई करना चाहिए, ठीक है। ये जो थ्रेड की लाइन है आपकी, ये जो प्लम लाइन है, ये बिल्कुल परफेक्ट 0 पर आपका लाई करना चाहिए, तभी आपका मेजरमेंट सही मिलेगा आपको एंगल का, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई इसके कंस्ट्रक्शन की बात। मेजरमेंट कैसे करना है, भाई मान लेते हैं ये हमारी एक सरफेस है। अब यहाँ पर दोस्त हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, एक रफ मॉडल है। मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो दोस्त यहाँ पे आपका लाइन ऑफ साइट है, मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, आई साइट कह लें। आपने क्या किया, क्लिनोमीटर को पकड़ा और उसकी स्ट्रॉ से देखना शुरू किया, उसकी इस स्ट्रॉ से, एक आंख बंद करके उसकी उस स्ट्रॉ से देखना शुरू किया, ठीक है। जब आप इस स्ट्रॉ से देखेंगे तो दोस्त इस तरीके से देखना है आपको कि इसका टॉप लेवल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाए। इंक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से देखना है कि भाई ये जो टॉप लेवल है ये बिल्कुल ऐसे आ जाए, मतलब जो इसकी एक्सिस है स्ट्रॉ की, वो इंटरसेक्ट करे सीधे यहाँ पर इसके टॉप लेवल पे आपके ऑब्जेक्ट के, ठीक। अब जब आप यहाँ से देखेंगे, भाई आई साइट का लेवल आपका ये है, तो जब मैं इस आई साइट से एक लाइन को ड्रॉ करूँगा तो दोस्त ये एक एंगल बनेगा, कितना, थीटा। अब थीटा कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे ही आपने इसको, इस क्लिनोमीटर को टिल्ट किया, यहाँ से थ्रेड में देखिएगा डेविएशन आ जाएगा। भाई एक्चुअल पोजीशन आपकी ये थी 0 डिग्री वाली, जो थोड़ी देर पहले देखा था, ये थोड़ा सा रफ मॉडल है, ये आप 0 डिग्री ऐसे समझ लो कि यहाँ से ऐसे आया ये 0 डिग्री, ठीक है। भाई थोड़ी देर पहले की कंडीशन ये थी, टिल्ट करने के बाद सिचुएशन ये हो गई हमारी, तो इनके बीच में भी एक डेविएशन हो रहा है एंगल का, वो एंगल आपका थीटा। भाई अपने करंट में तो ये हमारा 10 डिग्री का आपको मिल रहा है, यानी इस केस में 10 डिग्रीज का आपको एंगल ऑफ स्लोप अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये होता है पहला कंडीशन जो आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको कैसे बनाना है वो भी दिखा दूंगा, ठीक। अब बात करते हैं अगला, ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है आपका, ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। क्या करते हैं इसमें दोस्त, इस इंस्ट्रूमेंट में आप एक स्पिरिट लेवल सेट कर देते हैं। आपने क्या किया, एक स्पिरिट लेवल सेट कर दिया। हमें पता है स्पिरिट लेवल कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर आपका लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर
आपका ये लिक्विड भरा होता है और इसी लिक्विड में यहाँ पर एक आपका बबल होता है, इसी लिक्विड में यहाँ पर एक आपका बबल होता है, ठीक है। जब ये बबल एकदम बीचों बीच में रहता है, जब ये बबल बिल्कुल बीचों बीच में रहता है, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ये हमारी सरफेस है, ये सरफेस हमारी एकदम हॉरिजॉन्टल है। समझ रहे हैं? ये आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा स्पिरिट लेवल। एक दिन सेपरेट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे स्पिरिट लेवल। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि एक ऐसा क्लिनोमीटर भी होता है जिसमें हम इस स्पिरिट लेवल को चेक करते हैं, और उस स्पिरिट लेवल का जो ये बबल है, अगर वो बिल्कुल बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में आपका लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल है। और दोस्त, हॉरिजॉन्टल सरफेस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी, ताकि एंगल में डेविएशन ना आए हमारा, ठीक है, एक्यूरेट एंगल हमें मिल सके। समझ गए आप? तो ये दो बेसिक टाइप के आपके क्लिनोमीटर्स होते हैं। फिर इन्हीं के बेसिस पर हमने और भी कई सारे एडवांस क्लिनोमीटर्स बनाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए हाउ टू यूज़। क्या करेंगे, मान लीजिए इस घर की आपको हाइट चाहिए, आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है उतना, इस हाइट का छोटा है आपके पास, तो आपने क्या किया, हमें मान लीजिए हमें ये वाली हाइट चाहिए, यहाँ से कुछ ये, इसको एक सरफेस मान लेते हैं। इस सरफेस पर घर भी है आपका और आप भी खड़े हुए हैं, आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसको हम मान लेते हैं सी डैश, ठीक। अब अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्त ये एकदम टॉप लेवल है। हम यहाँ से देखें, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्लिनोमीटर पकड़ा और हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमें एक डेविएशन मिला, एक एंगल मिला थीटा। समझ गए भाई? ये तो स्ट्रेट होगा हमारा यहाँ से यहाँ, और चूंकि ग्राउंड पर है, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक ये आपको ये कोना मिल गया, जहाँ आप खड़े हैं लाइन ऑफ ये जो आई साइट है आपकी, वहाँ से एक ये कोना मिल गया, यानी ये डिस्टेंस हो गई आपकी डिस्टेंस डी। समझ रहे हैं? आपने ये डिस्टेंस डी मान लिया, कैलकुलेट किया, जब आपके पास छोटा इंच टेप था, आपने उस मीटर से चेक किया तो आपका 50 मीटर आपको ये लेंथ आपकी मेजर करके आ गई, ठीक। अब उसके बाद चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ए बी, और इसको मान लेते हैं ई, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पर एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। कहाँ है एंगल भी? ये रहा एक्सक्यूज, ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं tan थीटा की। दोस्त tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस PBP HHB, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोस्त यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर दोस्त यहाँ से यहाँ तक होगा हमारा। हम अब इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी है x, तो हमने लिया x अपॉन b, बेस आपका हो गया d, यानी ये हो गया tan थीटा अज्यूम कर लेते हैं, आपका 35 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हो गया tan 35 डिग्रीज इक्वल टू x अपॉन 50। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, आपका आएगा x इक्वल टू 50 tan 35। चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। 50 tan 35, दोस्त ये निकल के आ गया आपका x की वैल्यू 35.010। हम इसको सिमिलर कर लेते हैं 35.01 मीटर से, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 35.0103 मीटर्स, ठीक। और जो आपका आई साइट का लेवल है इस सरफेस से है 20 mm, तो जो आपका CC डैश है, एक्चुअल लेंथ CC डैश, वो कितना आ गया आपका x प्लस ये वाला 20, और x कितना कैलकुलेट किया आपने 35.01 प्लस 20, ठीक है। यानी दोस्त जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो ये आ जाएगा आपका 45.01 मीटर्स। क्लियर? देखिए कितनी आसानी से आपने इस हाउस का एलिवेशन कैलकुलेट कर लिया यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। एक और केस देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि भाई आपने क्या किया, मेजरमेंट ली, आपका ट्राइंगल बन के आया ABE,
ये है आपका एंगल थीटा। ठीक है दोस्त, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेंगे तो टैन थीटा निकल के आएगा हमारा 1, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी ये और ये आपका बराबर आएगा। भाई 1 है तो परपेंडिकुलर बेस बराबर, यानी बात की जाए परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस इक्वल टू हमने x मान लिया, समझ रहे हैं, और x क्या, ये 1 ही समझ लीजिए, ये 1 है, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि भाई 45 डिग्री रखने पर परपेंडिकुलर और बेस हमारा बराबर आ रहा है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है आपकी, भाई एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि ये बिल्डिंग है आपकी बुर्ज खलीफा, ये बिल्डिंग है आपकी बुर्ज खलीफा। आप यहाँ पर इसका एंगल मेज़र कर रहे हैं कहीं से, चलिए आपने एंगल तो मेज़र कर लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र की, फिर आपने निकाला, तो दोस्त कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अब हम आलसी हैं, हम चाह रहे हैं कि हम सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट कर लें, तो सिंपली हमें क्या करना है भाई, हम क्लिनोमीटर को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे कि ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री बने। ठीक है, जब ये एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा, इस कंडीशन में इसकी हाइट और इसका बेस दोनों बराबर, भाई परपेंडिकुलर बेस दोनों बराबर। सिंपली हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगी दोस्त उतना ही आपका ये हाइट होगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बात की जाए इसके एडवांटेज की, तो दोस्त ये इंजीनियर्स, सेलर्स, सिटी प्लानर्स और भी कई सारे लोग यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स की बात करें तो आपका ब्रिजेस, स्ट्रक्चर्स और कई सारे आपके जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सारे आपके इंक्लिनोमीटर या क्लिनोमीटर्स की हेल्प से आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि उसका स्लोप कैसा है, ज़्यादा स्टीप तो नहीं है, स्लोप सही है या नहीं सही है हमारा। बात की जाए अगला सेलर्स है हमारे, तो दोस्त शुरू में जब सैटेलाइट वगैरह नहीं था हमारा, तो उस कंडीशन में क्या सेलर्स जो हैं आपका एक साइट क्लिनोमीटर का यूज़ करते थे, जिसकी हेल्प से वो क्लाउड की हाइट मेज़र करते थे। ठीक है, क्या करते थे, क्लाउड्स की हाइट मेज़र करते थे और उससे अपने वेदर का फोरकास्ट कर लेते थे। बात की जाए सिटी प्लानर्स की, तो सिटी प्लानर्स रोड सेफ्टी, स्ट्रीट, साइड वॉक्स, पेडेस्ट्रियंस के लिए जो भी रास्ता बनाते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल मार्क्स की ज़रूरत होती है, और उन स्पेशल मार्क्स को हम क्लिनोमीटर की हेल्प से आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लिनोमीटर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल to get latest updates and notifications of next video. Thank you.